Now today we are going to start with chapter number 8 reproduction in animals. ठीक है कि हम इस चैप्टर में लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, एकदम हैंड की पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग पढ़ेंगे, ठीक है, और हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, हम इस चैप्टर में उसके बारे में, ठीक है. नाउ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. फॉर लाइफ ऑन अर्थ टू कंटिन्यू, लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ. This process by which living things produces young ones like itself is called reproduction. Reproduction is the creation of new living thing. Reproduction क्या होता है? तो आप नई चीज़ों को क्रिएट करते हो, ठीक है, चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सब क्या करते हैं, अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है, नया ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है. नाउ व्हाट डू वी कॉल द लिटिल वंस टू द एनिमल्स. देखो अभी मैं आगे चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है, आपको जो इनका यंग वन है या लिटिल वन है वो आपको पता चल जाएगा. देन यू हैव टू फिल दीज थिंग्स विद योरसेल्फ. नाउ reproduction is one of the most important activity in all living organisms. It ensures survival of same kind. Without reproduction, the continuity of the species will not be maintained. देखो अगर reproduction नहीं होगा तो continuity जो होती है कि आगे की generation वो maintain नहीं हो पाएगी. You know that all living beings grow, become old and die. What would happen if all living things had died? Then there would be no life on earth. So to continue life on the earth, new individuals are being born all the time. ठीक है, अगर कोई इंसान का नया बर्थ ही नहीं होगा, there will be no life on the earth. क्योंकि एक टाइम होता है, एक एज होता है, आफ्टर अ सर्टेन एज अ पर्सन डाई, ठीक है, अगर उसके आगे कोई बर्थ ही नहीं होगा तो there will be no life possible on the earth. The way by which new individuals are born is called reproduction. Nature has given everything living thing the power to reproduce its own kind. ठीक है, जो वे जिससे न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, और जो ये प्रोसेस होता है ये नेचर ने दिया है, ठीक है. ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे. ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू groups. Animals that give birth to young ones and animals that lay eggs. देखो रिप्रोडक्शन भी दो तरीके की होती है. एक तो जो एनिमल्स अपने यंग वन को बर्थ देता है, ठीक है, जैसे आपने डॉग हो गया, काऊ हो गई, ठीक है, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हैन, ठीक है, और ऑस्ट्रिच हो गई, ये क्या करता है, एग ले करते हैं. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज और यंग वंस. अब हम कुछ एनिमल्स की बात करेंगे जो यंग वन को बर्थ देते हैं. Animals that give birth to babies or young one is called mammals. These babies develop inside the mother body. The young one soon after getting birth feeds on its mother milk. Mammals are the most developed animals. Their bodies are covered with hair. आपने देखा होगा ये अपनी मदर की बॉडी के अंदर, ठीक है, डेवलप होते हैं. आफ्टर व्हेन they have given birth, they are fed by their mother, ठीक है. और जो हमारे मैमल्स होते हैं वो मोस्ट डेवलप्ड होते हैं, उनकी बॉडीज पे हेयर्स होते हैं. काउस, कैट, बफेलो, डॉग्स, लॉयन, डियर, रेट्स, कैमल, हॉर्सेस एंड जैबरास आर एग्जांपल ऑफ मैमल्स. ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, मैमल्स. जैसे आपका काउ हो गया, डॉग हो गया, जैबरा हो गया, ठीक है, बफेलो हो गया. दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मैमल्स. An human being is also a mammal. The human baby remains in the mother till it's fully developed and born. ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी मैमल ही होते हैं. देखा होगा जो यंग वन होता है वो डेवलप होता है अपने मदर के वॉर्म के अंदर. जब तक वो पूरा डेवलप नहीं हो जाता, देन मदर गिव द बर्थ टू द यंग वन. नाउ सम अनयूजुअल मैमल्स. कुछ अनयूजुअल मैमल्स होते हैं, जैसे आपने बैट्स देखे होंगे, ठीक है, रेट्स देखे होंगे, whales देखे होंगे. Some mammals do not have common features of mammals. Still they are mammals. Bats look like a bird. They have special structure to fly, but they are also mammals. They give birth to young ones that feed on the mother milk. Bats are the only mammals that can fly. देखो बैट भी मैमल है, लेकिन वो ऐसा मैमल है जो फ्लाई कर सकता है, और मैमल्स फ्लाई नहीं कर सकते. ह्यूमन बींग्स फ्लाई कर सकते हैं, नहीं. एनिमल्स भी फ्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एक आपका बैट ही ऐसा मैमल है जो यंग वन को भी बर्थ देता है और फ्लाई भी कर सकता है. Whales, seals and dolphins look like fish. They live in water, but they are also mammal as they give birth to young ones. Their young ones feed on the mother milk. ठीक है, whales हो गया, ठीक है, और आपकी शार्क हो गई, ये भी यंग वन को क्या बर्थ देते हैं, और ये भी क्या है, टाइप के मैमल है. The duck-billed platypus and spiny anteater lay eggs, but they too are mammals. Their babies come out of the eggs and feed on their mother milk. इनका भी बेबी होता है, फिर उनकी जो मदर होती है उनको फीड करती है.
नाउ एनिमल्स दैट ले एग, अब हम कुछ एनिमल्स की बात करेंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो अपने यंग वन को बर्ड्स देते हैं, और अब हम बात करेंगे एनिमल्स जो ले एग करते हैं। Some animals lay eggs. The young one develop in these eggs. They come out of the egg after few days. Birds, fish, reptiles, frog and insects lay egg. जैसे आपकी birds हो गई, fish हो गई, frog हो गए, reptiles हो गए, ये क्या देते हैं? Hatch करते हैं egg. Life cycle of hen पढ़ेंगे हम. Now, hens lays egg. An egg is a thin hard covering called eggshell. Below the eggshell is a white fluid called alveolum. ठीक है, ये तो हमारा egg का shell होता है, और आपने यहाँ ये व्हाइट फ्लूइड दिखाई दे रहा होगा, ये सारा क्या होता है? आपका एल्बुम होता है। ठीक है, इन द मिडल ऑफ द एल्बम इज अ येलो राउंड यॉक, और ये क्या होता है? यॉक होता है। आप एग भी देखते होंगे, हैन का जो एग होता है, साइड में तो व्हाइटर कवरिंग होती है और बीच में येलो कलर का पार्ट होता है जिसे हम यॉक कहते हैं। द यॉक हैज अ रेड स्पॉट इन द सेंटर। दिस स्पॉट द इज कॉल्ड एम्ब्रियो. The embryo develops into a chick. The chick gets its food from the yolk. As the chick baby starts growing, the size of the yolk gets reduced. When the baby birds grows fully, the egg shell beaks and the baby birds come out. जब वो grow करता रहता है तो egg का shell है वो छोटा होता रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? वो फूट जाता है, then a baby birds come. The process of coming out of the baby bird from the egg is called hatching. जो process होता है उसके birds मतलब हैच करने तक के बाद का, और एंड तक को कहता है हम हैचिंग कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे एग था, देन इन चिक निकला, देन इट्स कवर्ड इनटू अ बिग फैन। ठीक है, नाउ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ये लाइफ साइकिल है फ्रॉग की। पहले एग होता है, देन इट्स टर्न इनटू टेडपोल, देन इनटू मेटामॉर्फोसिस एंड देन इनटू अ बिग फ्रॉग। ये लाइफ साइकिल है हमारे फ्रॉग की। The mother frog lays thousands of eggs in a cluster called spawn. The young frogs that come out of the egg are called tadpoles. और जो young frogs जो होते हैं जो egg से निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? tadpoles कहते हैं। ये tadpoles होते हैं। The tadpoles are different from adult frogs. They have tail but no legs. They feed on pond weeds and root through their feathering. इनकी tail होती है लेकिन इनका leg नहीं होते। ठीक है, ये किस पे feed करते हैं? pond weeds पे। और ब्रीथ किसकी मदद से करता है? विद द गिल्स विच आर ऑन द ईच साइड ऑफ द हेड। इनका हेड होता है, इसकी दोनों साइड्स पे होता है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स लेग ऑफ द टैडपोल ग्रो, इट स्टार्ट लूजिंग इट्स टेल. द टैडपोल बिगिंस टू लुक लाइक हिज पेरेंट्स. व्हेन फुल्ली ग्रोन, इट कम्स आउट ऑफ द पॉन्ड एंड स्टार्ट्स लिविंग ऑन द क्लैम फ्लैट, ईटिंग स्टेन, इंसेक्ट, बीटल्स एंड वॉर्म्स. द होल प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. जब ये इसमें से जाके इसमें टर्न हो जाता है, इसके लेग्स डेवलप हो जाते हैं और ये मूव करने लग जाता है, इस मेथड को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एंड देन इट्स कंप्लीटली टर्न इनटू अ फ्रॉग, फिर ये फ्रॉग में टर्न हो जाता है। द टेडपोल डेवलप्स लेग एंड शॉर्टन इट्स टेल, फाइनली द टेल्स डिसअपीयर। देखो यहाँ पे टेल दिखाई दे रही है। जब ये बड़ा हो जाता है तो एट द लास्ट स्टेज इसकी जो टेल है वो शॉर्ट हो जाती है और एक टाइम पैकेट डिसअपीयर हो जाती है। नाउ फिश ऑल्सो लेज थाउजेंड्स ऑफ एग इन वाटर. Out of these, only few hundreds develop in baby fish. Some eggs are crushed and some are eaten by bigger fish or other animals. A baby fish is called fry. और जो baby fish होती है वो उसे fry कहते हैं। देखो कुछ ऐप तो होते हैं कि fish develop हो जाती है लेकिन कुछ क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। Now reptiles like lizard, turtle, snake also lay egg on the ground, but they do not sit on the legs to make them warm. They are warmed by the sun and hatch. Parents do not take care of the young babies. They are brought up by the nature and grown up on their own. देखो आपका जो ये रेप्टाइल्स है ये भी ले करते हैं एग, लेकिन ये उसके ऊपर बैठते नहीं। ठीक है, वो गर्माहट किससे देते हैं? बाय द सनलाइट। ठीक है, और वो नेचर पे ही डिपेंड होता है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी कुछ केयर नहीं करते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द नेचर ओन। Crocodile makes a nest in the ground and lay eggs. When the babies come out of the eggs, parents carry them into water and look after them for 4 days. क्रोकोडाइल भी एग ले करते हैं। ठीक है, फिर जब वो डेवलप हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, उनके पेरेंट उनको पानी में ले जाते हैं और वहाँ उनको प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ इंसेक्ट्स, ऑल इंसेक्ट्स लेज एग टू रिप्रोड्यूस। सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो एग ले करते हैं और उसके बाद से वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। Insect like cockroach and grasshopper have 3 stages in their life: egg, nymph and adult.
ठीक है, 3 स्टेजेस पढ़ेंगे इसमें, एक होता है एग, एक होता है निफ और एक होता है हमारा एडल्ट. The egg is the first stage. The young baby that comes out in the egg is called nymph. It is the second stage. जब young baby egg से बाहर आता है उसे nymph कहते हैं. और ये कौन सी स्टेज होती है? सेकंड स्टेज होती है. The nymph sheds its old skin many times as it grows. The process of shedding the oily skin is called molting. After molting, a nymph become a adult. जब वो अपनी ओल्ड स्किन को शेड करता है उसे मोल्डिंग कहते हैं. और उसके बाद जो मोल्डिंग है वो किसमें डेवलप हो जाती है? इनटू एन एडल्ट. Insect like butterfly and housefly have 4 stages during their life cycle: egg, larva, pupa and adult. देखो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल, एग होता है, then it's turn into caterpillar, then into chrysalis, then adult emerges. फिर इसका adult emerge हो जाता है, then it's completely turns into butterfly. ठीक है, एक adult butterfly में turn हो जाता है. The egg is the first stage. The young one butterfly that hatches from the egg is called larva. यंग बटरफ्लाई जो हम हैच करते हैं उसे हम कहते हैं लार्वा कहते हैं. द लार्वा इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. देखो इससे बिल्कुल अलग होता है. जो लार्वा होता है ये एडल्ट से बिल्कुल अलग होता है. इट लुक्स लाइक वर्म. द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर. इट इज द सेकंड स्टेज. और जो लार्वा होता है, ठीक है, वो उसे हम कैटरपिलर, वो सेकंड स्टेज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं. The caterpillar feeds continuously and grow very fast. After some time stops feeding and makes a covering around itself called cocoon. थोड़े टाइम बाद वो क्या कहते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स लेना बंद कर देता है और अपने को कवर कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं. After a few days, the pupa breaks the cocoon and comes out of the adult. The larva of the housefly is called maggot. और जो लार्वा होता है हाउसफ्लाई का उसे हम क्या कहते हैं? मैगॉट कहते हैं. Now, care of the young ones. ठीक है, कि हाउ द एनिमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. ठीक है, हर सबका यंग वन होता है, चाहे वो रिप्रोड्यूस करके ले चाहे वो एग हैच करके ले, सबके अपने अपने क्या होते हैं? यंग वन होते हैं. वो कैसे केयर करते हैं हम उसकी बात करेंगे. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. दे लुक आफ्टर देयर यंग वंस टिल दे आर फुली ग्रोन. हाउएवर, पेरेंटल केयर इज हाईली डेवलप्ड अमंग द बर्ड्स. बोथ मेल एंड फीमेल बर्ड्स सिट ऑन द एग to make them warm. When the baby birds hatch out, the parents feeds on them. They are also teach the baby birds how to fly and escape from their enemy. कि कैसे फ्लाई करो और अपने एनिमी से भागे, वो कौन सिखाता है? उनके पेरेंट्स ही सिखाते. Mammals also take good care of their young ones. You already know how your parents take care of you and your brother and sister. जैसा आपके पेरेंट्स हैं वो आपकी केयर करता है, आपके ब्रदर की केयर करता है, आपके सिस्टर की केयर करता है, ऐसे ही अपने बच्चों की केयर करता है. Same as our parents. ठीक है, that's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.